गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में, इस वीडियो क्लास में हम उत्तरी अमेरिका की भौतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उत्तरी अमेरिका की भौतिक संरचना में भी कनेडियन या लॉरेंशियन शिल्ड का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों में कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो कनेडियन या लॉरेंशियन शिल्ड पहला, जो सबसे उत्तर में है। उसके बाद में अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमि। इसे थोड़ा पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिमी कार्डिलेरा और अपलेशियन और पश्चिमी कार्डिलेरा के बीच का जो भाग है उससे मध्यवर्ती मैदान। तो इन चार भागों में पूरे अमेरिका को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है: कनेडियन शिल्ड, अपलेशियन पर्वतमाला, पश्चिमी कार्डिलेरा और मध्यवर्ती मैदान। तो चलो शुरू करते हैं हम कनेडियन या लॉरेंशियन शिल्ड के। तो आप उत्तरी अमेरिका का मैप आप देख रहे हैं। इस उत्तरी अमेरिका का मैप नीचे पनामा से लेकर उत्तर में ग्रीनलैंड द्वीप तक। तो इसमें जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये कनेडियन शिल्ड या कनेडियन हाईलैंड्स है। ये कनेडियन शिल्ड है, जिसको लॉरेंशियन प्रदेश भी बोलते हैं, ये पूरा क्षेत्र। तो यह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन स्थलखंड है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की तरह यह अत्यंत प्राचीन प्री कैम्ब्रियन रवेदार या रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित है। इतने लंबे भूवैज्ञानिक काल से इस पर अपरदन होता रहा है, घिसकर यह लगभग मैदान के समान हो गया है। इसकी ऊंचाई केवल 1000 फीट रह गई है। इसका सबसे ऊंचा भाग दक्षिण में क्यूबेक तथा पूर्व में लेब्राडोर में क्रम से मिलता है, जहां यह लगभग 3000 फीट ऊंचा है। यह सारा क्षेत्र हडसन की खाड़ी की ओर नीचे जाता है, जहां पुरानी चट्टानें अपेक्षाकृत नवीन तल चट्टों के आवरण से ढकी हुई है। इसका अधिकांश भाग नीचा पठार है, जिसे लॉरेंशियन पठार कहते हैं, परंतु उत्तर की ओर नई तलछटों से ढका हुआ मैदानी भाग है, जो हडसन की खाड़ी के निम्न भूमि कहलाता है। पिछले महायुग या पिछले हिमयुग द ग्रेट आइस एज में, जो लगभग 10,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ, पूरे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर हिमानी द्वारा अपरदन हुआ है। हिमानीकरण के कारण मिट्टी का आवरण हट गया है, अनेक झीलों का निर्माण हुआ है और मोरेन के निक्षेपों से नदियों का मार्ग अव्यवस्थित हो गया है। भूदृश्य नग्न, चट्टानी, मिट्टी रहित, अनाकर्षक और अनुर्वर है, यानी भूमि यहाँ की उर्वर नहीं है और केवल वहीं खेती के योग्य भूमि मिलती है जहाँ झीलों के सूख जाने से मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। किंतु प्राचीन रवेदार चट्टानें धातु खनिजों में अत्यंत धनी है। यूरेनियम, सोना, निकेल, लोहा, प्लेटिनम, टाइटेनियम, तांबा, जस्ता, चांदी, सीसा सभी बड़ी मात्रा में मिलते हैं।